बेंदनी तिल के लड्डू बनवाकर गरीबों में दान करना चाहती है। ये लीजिए, अनाथालय के लिए 25 लाख का चेक, आज ही दे दीजिएगा। हर एक बच्चे की हर जरूरत पूरी होनी चाहिए। ओके सर, या थैंक यू। मासी साहब, वो आपके बेटे की उम्र के हैं, उनको लपेटे में लेने का सोच रही हो? क्या हो गया है आजकल की महिलाओं को? हो गई के? हमारे से इस तरीके की बात मासी साहब, तारी माथे भ्रष्ट हो गई के? अरे छोड़, पता भी है तारी को कितना पैसे वाला है। यहाँ से ना 100 कोस दूर जितने भी अमीर है सबकी दौलत मिला लो, फिर भी उससे ज्यादा इस रुद्र के पास में है। तारी को तो पता है ना, गगन जमाईसा के साथ करोड़ों की डील करी। समझ रही है ना हमारे कहने का मतलब? देख छोरी, यही मौका है, मार दे चौका। रुद्र के साथ राज रानी बन के राज करेगी। मासी साहब, पहली बात तो ये कि हमारे को ना अब अपने दम पर रानी बनना है, और दूसरों के पैसों पे ना हमारा रानी बनने का कोई शौक नहीं है। अब हमारे लिए सिर्फ विजय जरूरी है। विजय के नाम भूले करके ना तारी मति भ्रष्ट हो गई है। अच्छा सुन, तारी को एक बात बता, तारी को क्या लगता है कि जो विजय की घमंडी नकचड़ी माँ है वो तारी को अपनी बहू बनाएगी? हमारी को तो ना लगता है। वैसे भी मरे राम जी ने ना हमारी को पहले से आभास करा दिया है कि ये वेली ना बहुत जल्दी खंडेर में बदलने वाली है। अब तो बारी थारे हाथ में है, या तो रुद्र के साथ रानी बन के राज कर, या फिर विजय के साथ ना इस खंडहर के ईंटे पत्थर बटोर और अपनी जिंदगी बर्बाद कर। फूली, क्या हुआ कुंवर साहब? फूली तुम विश्वास नहीं करोगी, आज मकर संक्रांति के दिन हमें बहुत बड़ी डील मिलने जा रही है। क्या कह रहे हैं आप? सच्ची? हमने कहा था ना, तुम विश्वास नहीं करोगी। कान्हा जी, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, लाख लाख धन्यवाद आपका। कुंवर साहब, आपने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। मैंने पता है अपनी मेहनत से इस व्यापार को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। सिर्फ हम नहीं, तुम भी। हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं फूली, और हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारे सहारे की जरूरत होगी हमें। कुंवर साहब, आपके लिए की गई हर चीज हमारे लिए कामना पूजा है। चलो हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। कुंवर साहब, आप फूली, जब तुम हमारे काम में हाथ बटा सकती हो तो फिर हम तुम्हारे काम में क्यों नहीं? कुंवर साहब, ये आपका काम ना है, मैं कर लूंगी। तुम बैठो बैठो। जब खुशियां आधी आती हैं, जब हमारे काम में तुम्हारी मेहनत आधी आती, तो फिर तुम्हारे काम में आधा आधा क्यों नहीं हो सकता? हद होती है मासी साहब, आपका दिमाग ठिकाने पे है कि ना है? अरे हमारे को क्या सिम कार्ड समझ रखा है क्या? कभी इस मोबाइल फोन में डाल दिया, कभी उस मोबाइल फोन में डाल दिया। हाँ हाँ, मानो कि मैं सिम कार्ड हूं भी, तो इस सिम कार्ड का कनेक्शन ना अब विजय के साथ जुड़ चुका है। हाँ, चेहरा भी तेरा पढ़ लिया, नजरों में तुझको भर लिया वे। अब मांगू मैं और क्या, गहरा सा तूने रंग दिया, हर ख्वाब पूरा कर दिया वे। अब मांगू मैं और क्या, इतने हंसी ये पल है इनकी नजरें मैं उतारूं, कुछ और काम क्यों करूं, तुझको ही निहारूं मैं तो। वर्गाए रब वर्गाए चेहरा, तेरा चेहरा लगता है चांद भी
लिए ना है, ये हमारे रिश्ते की मजबूती के लिए है। इन लड्डू को प्रसाद में बांटना है ताकि हमारे रिश्ते पे देवी संक्रांति की कृपा बनी रहे। फूली, मजबूत उसे किया जाता है जो कमजोर हो, और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, कोई नहीं तोड़ सकता। इन दोनों को साथ देखने नहीं आते हम हवेली पे। आज से गगन की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू। उसकी बर्बादी में ही हमारी आबादी है। हेलो, हम कुछ डिटेल्स भेज रहे हैं। एक बहुत बड़े क्लाइंट ने डील ऑफर की है। कॉन्ट्रैक्ट पे गगन को आज ही साइन करना होगा, इसलिए आप पेपर तैयार करवाइए। गगन को फैक्ट्री पहुंचने के लिए हम बोल देंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते ही गगन की बर्बादी पक्की। उसके बाद पुलिस सिर्फ हमारी है। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। लाडो, थारे बनाए हुए लड्डू मैंने देवी माँ को भोग लगा दिए हैं, अब इसे भी बांट दे। देख रहे हैं हम, बहुत मुस्कुरा रही हैं आप। गरीबों का पेट भर के आपका तो भला ना होगा तो फिर खुशी किस बात की। वो फूली आगे बढ़कर सबसे आशीर्वाद ले रही हैं और आप यहाँ पीछे खड़ी हैं। आपको तो आगे होने का बहुत शौक है ना, अब कहीं हुआ? क्योंकि जो कोई नहीं देख पा रहा है ना, वो हम देख पा रहे हैं छोटी माँ। ये आशीर्वाद जल्द ही बद्दुआओं में बदलने वाला है, आप बस देखते जाइए। बींगनी बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हैं आप, फिर सफलता छोटी भी ना मिलती आपको। पार्टी वाले रात भी कुछ ऐसा ही कहा था ना आपने हमसे। लेकिन इस बार हमारा वार खाली नहीं जाएगा छोटी माँ, ये धरा का वादा है आपसे। चलिए ये भी देख लेते हैं। बिल्कुल। कह रही थी कि बड़ा धमाका होगा, इतनी देर सुलगती रही और आखिर में बस। हम फिर से जला देते हैं। चलाओ। हाँ रुद्र, हमें तुरंत आना होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी पूजा संपन्न हो चुकी, हम आते हैं। कुल रुद्र का फोन था, हमें फैक्ट्री जाना होगा, हमारी वहां जरूरत है। कोर्स आज मकर संक्रांति है, अगर आप साथ होते तो अच्छा होता। ये डील भी तो हमारे साथ जितनी जरूरी है। रुद्र ने एक क्लाइंट से बहुत बड़ी डील की बात की है, हमें वहां जाना ही होगा। अब वो हमारे बिजनेस के लिए इतना कुछ कर रहा है तो हमें भी तो उसके कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। जी ठीक है, वैसे तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आपका व्यापार जल्द से शुरू हो और आगे बढ़े। हम आते हैं। बोली, हम भी पौधों में पानी देकर आते हैं। क्या हुआ माँ? लाडो, ये दिए का बुझना अशुभ संकेत है।
माँ, दिया अपने आप ना हवा के झोंके से बुझा है, तो घबरा मत, कुछ गलत ना होगा। बर्बाद हो गए, हम लुट गए, क्या हो गया? हे भगवान, कोई पसवार का सुनना रे, बर्बाद हो गए। अरे क्या हो गया? लुट गए ये लोग। अरे क्या मनुष्यता आ गई, क्या हो गया? अरे क्या हुआ? शांत हो जाइए, उठिए, शांत हो जाइए, उठिए। बहन जी क्या कर रही हैं आप ये? ऐसी बोली बन रही है जिसे कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी वजह से तो सारी बर्बादी हुई है। क्या कह रहे हैं आप? ये क्या हुआ? मैंने क्या किया है? तुमने लड्डू दिया था ना? कुछ औरतों ने उसी लड्डू से अपना व्रत खोला और उस लड्डू को खाने के बाद सारी औरतें, हे भगवान। एक मिनट बताइए तो सही, हुआ क्या हुआ है? तुम्हारे दिए हुए लड्डू खाने के बाद उन्हें उल्टियां होने लगी और वो अब सबकी सब अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ना, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड्डू तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे। हो सकता है उन्होंने कुछ और खाया हो या किसी और वजह से ऐसा। अब ये लड्डू खा के सब सीधा अस्पताल पहुंच जाएंगे और उसका सारा दोष आएगा पुली के सर पे। बहुत शौक है ना हमारे गगन जी के साथ त्योहार मनाने का। अब त्योहार नहीं, तुम्हारे जेल जाने का मातम मनेगा। तुम्हारे दिए हुए लड्डू के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं खाया था। बता, तूने क्या जहर मिलाया था उस लड्डू में नागिन? क्यों हम सबकी जान लेने की कोशिश की? क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हमारी लाडो निर्दोष है, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इस नागिन ने जानबूझकर हम जैसे गरीबों की जान के साथ खिलवाड़ किया। तो कोई हक नहीं है बचने का। अगर हमारे घर से एक जन की भी अर्थी उठी ना, तो ये भी नहीं बचेगी। आए थे तो तुझे आशीर्वाद देने, लेकिन आज हम सब तुझे श्राप देते हैं कि तू और तेरा पति कभी एक नहीं हो पाएंगे। तुम दोनों की जिंदगी में कभी कोई खुशियां नहीं आएंगी। जिस तरह से हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तू ऐसे ही बिलखेगी। तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। इतने से शांत नहीं हो गया? तूने जो लड्डुओं में जहर मिलाया है ना, उसकी सजा तो तुझे मिलती रहेगी। ओह, तो ये था आपका धमाका। बड़ी मेहनत लगी, पर आखिर शिष्य ने अपनी गुरु की कुछ तो इज्जत रखी। गिरफ्तार कर लीजिए दरोगा साहब इसको। इसी के दिए हुए जहर को खा के हमारे घर वालों की ये हालत हुई है। ये सब झूठ है, मैं ऐसा सपने में भी ना कर सकती हूँ। कुछ तो गलतफहमी हुई है। गिरफ्तार करो इसे। आपको कुछ गलतफहमी हुई है? हमारी लाडो ऐसा नहीं कर सकती। हमारी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? बहन जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। हमारी लाडो को छोड़ दीजिए, हमसे भरोसा कीजिए। हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। अपनों पे जब मुसीबतें आती है ना, तब कैसा लगता है ना, वो तुम आज जान लो। तुम्हारी बेटी ने हम गांव वालों को जहर दिया है, हम नहीं छोड़ेंगे उसे।
नहीं लेके जाओ। मैडम जी छोड़ दीजिए हमारी बच्ची को, छोड़ दीजिए। जी छोड़ दीजिए हमारी बच्ची, ऐसा नहीं कर सकती। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी लाडो ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, छोड़ दीजिए हमारी बच्ची को। रुक जाइए। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? फूली की कोई गलती नहीं है। फूली ने जो लड्डू बनाए थे वो हमने बदल दिए थे। ये लड्डू हम मंदिर में रखाते हैं। इन लड्डू में तो गड़बड़ लग रही है, कहीं मकर संक्रांति के दिन कुछ अनहोनी ना हो जाए। फूली ने लड्डू बनाकर रखे थे, पर जब हमने देखा तब लड्डू का रंग बदल गया था, तो हमने उसी जगह पर दूसरे लड्डू बनाकर रख दिए कि फूली का व्रत पूरा हो सके। हमें किसी को भी ये बात बताने का मौका ही नहीं मिला, और जब तक हम बताते तब तक दान की पूजा शुरू हो गई थी। इसने लड्डू बदल दिए थे तो औरतें बीमार कैसे पड़ी? जो भी हो, बना बनाया खेल तो नहीं बिगड़ने देंगे। दरोगा साहब, आप जाइए। लगता है सच में कुछ गलतफहमी हुई है। हम मामला आपस में ही बात करके सुलझा लेंगे। छोड़ दो इसे। ये जो कह रही हैं, उनका सबूत ना हमारे पास है ना इनके पास है। ये तो बस पुलिस को गुमराह करने की एक चाल थी। और वैसे भी अगर पुलिस इनमें से किसी को पकड़ती तो 1-2 दिन में बेल करवा के छोड़ ही देती। अमीर लोग हैं भाई, कौन क्या बिगाड़ सकता है इनका। इसलिए हमने पुलिस को यहाँ से जाने को कहा। इसने जो मकर संक्रांति के दिन हमारी गांव की औरतों का हाल किया है ना, उसकी सजा हम खुद देंगे। क्या मतलब? कैसी सजा? खून का बदला खून से, जहर का बदला जहर से। यही जहर वाले लड्डू तूने गांव वालों को दिया था ना, अब तुझे भी यही जहर वाले लड्डू खाने पड़ेंगे। आज इस धरा ने पहली बार नेहले पे दहला मारा है। इस दान पेटी पे ताला मार के इसकी पेटी आज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अरे हम झूठ नहीं बोल रहे, अब फूली को सजा मत दीजिए। तो तुम खा लो ये लड्डू, अगर तुम गुनहगार हो तो। नाना, इनके पेट में इस हवेली का चिराग है। अगर कोई सजा भुगतेगा तो मैं। दिव्या जी, आप घबराइए मत। मैंने पता है आप ये झूठ मैंने बचाने के लिए बोल रही हैं। इसको ये लड्डू खाना ही पड़ेगा। खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। इसे ही लड़ेगा, खाना पड़ेगा, इसे खाना पड़ेगा। अभी लड्डू खाना पड़ेगा। हाँ हाँ, खाना ही पड़ेगा। ये जहरी का लड्डू खाओ। तुम नहीं मिला, तुमने तुम्हें लड्डू खाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, खाना ही पड़ेगा।
आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? उठिए। धन्यवाद बेटा, जो तुमने हमें बचाया। भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। आप ध्यान रखिए, हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? एक जरूरी काम है। लेकिन मैंने तो सुना है आगे रास्ता बंद है, पुल की मरम्मत का काम चल रहा है, पुल पार करने में बहुत समय लगेगा, वापस जाओ। और वैसे भी आज त्योहार है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा घर भी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। काम से पहले परिवार और सेहत। वापस जाओ। जब से निकले हैं तब से हमें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, और फिर ये बाबा। माँ संक्रांति जानती है कि मैं सच्ची हूँ और वही हमारी सच्चाई का प्रमाण देंगी। माँ, अपने भक्त की लाज रख लेना। जितनी मर्जी भगवान के आगे गिड़गिड़ा, आज तो भगवान भी तुझे नहीं बचाने आएंगे।